इंसान बनने की चाहत हर किसी की होती है, लेकिन ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं कि इंसान खुद की बेहतरीन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर आप खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। तभी आप खुश रह सकते हैं और एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। अगर आप शुरुआत से ही कुछ चीज़ों को अच्छे से मैनेज करें तो आपको बेहतर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा भी कई और तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को पहचानना बेहद ज़रूरी है और आत्मविश्वास रखना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे तब तक आप खुद को बेहतर नहीं बना सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ तरीके जिसका ध्यान रख के हम अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले अपने डर का सामना करें। खुद को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डर का सामना करें, क्योंकि जब तक आप अपने डर को दूर नहीं भगाएंगे तब तक आप खुद को बेहतर नहीं बना सकते हैं। इसलिए डर से निपटना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डर ही इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। जब आप डर का सामना कर लेते हैं तो आप बिना किसी भय से आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात बताऊँ तो अपनी गलतियों को स्वीकार करें। अगर आप खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए खुद की गलतियों का स्वीकार करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप खुद को एक बेहतर इंसान नहीं बना सकते हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप वो गलती दोबारा नहीं करें, उसके लिए आपको पहले से ही अपनी गलती में सुधार करना होगा, जो कि आपको एक अच्छा इंसान बनाने में आपकी मदद करेगा। तीसरी बात, अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। एक इंसान तभी बेहतर इंसान बन सकता है जब वह अपने लक्ष्य का निर्धारण करे और उसे पाने की कोशिश करे, क्योंकि किसी इंसान को उससे लक्ष्य को पाने की चाहत होती है। मतलब किसी भी इंसान को अपने लक्ष्य को पाने की चाहत होती है। किए गए प्रयास से ही उसे बेहतर बनाते हैं और सफलता दिलवाने में उसकी मदद करते हैं। चौथी बात बताऊँ तो खुद पर भरोसा रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं तो उसके लिए आपको खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान का आत्मविश्वास से ही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उसके साथ ही इंसान अपने आत्मविश्वास से ही हमेशा अच्छा करने और आगे बढ़ने की सोचता है। लेकिन जब आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है तो आपकी सोच भी आपको निचले स्तर पर धकेलने लगती है और फिर हम हार मान लेते हैं और हमारे साथ असफलता, फिलहाल गलतियां भी सब कुछ साथ लगने लगती है। वर्तमान समय में वही इंसान बेहतर है जिसके अंदर आत्मविश्वास फूट फूट कर भरा हो। ये आपने गौर भी किया होगा और आपके अगल बगल में भी देखा भी होगा। पांचवी बात बताओ, खुद को प्रेरित करें। खुद को बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप खुद को प्रेरित करें, क्योंकि समय समय पर जब खुद को प्रेरित करेंगे तो आपके अंदर आगे बढ़ने के प्रबल इच्छा जागेगी और होनी भी चाहिए, जिससे आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे और सफल व्यक्ति बन सकेंगे। लेकिन जब तक आप खुद को प्रेरित नहीं करेंगे आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा और किसी नए काम को करने में भी या फिर जिंदगी का कोई भी फैसला लेने में डरेंगे। इसलिए सफल होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास के साथ खुद को प्रेरित करना भी बेहद ज़रूरी है। छठी बात बताऊँ, ध्यान लगाकर खुद को करें बेहतर। ये तरीका भी ऐसा ही है। ध्यान के माध्यम से भी आप खुद को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ध्यान ऐसा तरीका है जिससे आप अपने मन में पड़े बुरे विचारों को भूलकर खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और ये तरीका भी मदद कर सकता है। आपको बता दें कि शांतिपूर्ण आत्म ध्यान के द्वारा आपको अपने बारे में समझने का मौका मिलता है। जब भी कोई बेहतर बात आती है और आप हमेशा दूसरों का उदाहरण रखकर खुद को देखते हैं, लेकिन आप दूसरों के बारे में छोड़कर खुद के बारे में भी सोचने की कोशिश करें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। वही जब आप अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देंगे और अपने लक्ष्य को इरादों का सम्मान करेंगे, तभी आप खुद को बेहतर बना सकेंगे। उसके बाद सातवीं बात बताऊँ, सभी को खुश रखना बंद करें, क्योंकि हम सभी की ज़िंदगी में ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं। एक सीमित दायरा होता है। हमारे अगल बगल में ऐसे कुछ लोग ज़रूर होते हैं जिन्हें हम साथ लेकर कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए ही सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें। आठवीं बात बताओ, हमेशा सीखने की इच्छा रखें। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, क्योंकि आप सीखते हैं उन्हीं को अपनी ज़िंदगी में भी लागू करते हैं। आप अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। अगर हमारे अंदर सीखने की इच्छा है तो हम कभी भी और कहीं से भी किसी भी चीज़ से भी सीख सकते हैं। हम अच्छे लोगों के अच्छे आदतों से भी सीख सकते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नौवीं बात बताऊँ तो नकारात्मक सोच से खुद को दूर रखें। अगर आप खुद को नकारात्मक सोच से दूर रखेंगे तो आपको खुद को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
क्योंकि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में सफलता के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि क्या हम सफल होंगे, क्या तो हो सकेंगे, या फिर हमें इस काम से कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसे सवाल मन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन बातों को परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहें, क्योंकि नकारात्मकता आपको आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए हमेशा नेगेटिव विचार से हमें खुद को दूर रखना चाहिए। इसके साथ ही नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति से भी कुछ दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी बातों से फिर और सिर्फ निराशा ही हमें हाथ लगने वाली है। वो हमें खुद पर ही स्वीकार कर लेना चाहिए। जबकि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपना मनोबल बढ़ाता है। तो यही एक खासियत होती है, डिफरेंस होता है। उसके कुछ सुझाव भी मैं वीडियो के दौरान ही बताने वाला हूँ। निराशा से हर इंसान कभी ना कभी सामना जरूर करता है, लेकिन उससे बाहर निकलने में हर बार लोग कामयाब हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप निराशा से बाहर ना निकलेंगे तो आपके लिए जीवन जीना काफ़ी कठिन हो सकता है। इसलिए हमने आपको कुछ मुख्य बातों को बताया है, पर अब खुद को प्रेरित कैसे करें और इस निराशा से बाहर कैसे निकला जाएगा। हर इंसान जितनी लंबी ज़िंदगी जीता है उसका अनुभव उतना ही अधिक होता है। अगर वह अपनी ज़िंदगी से आखिरी पड़ाव में भी बहुत कामयाब है, उसका मतलब यह है कि उसके हर प्रकार के निराशा से बाहर निकलने का खुद को उस मुकाम पर लगाया है। आज के समय में ऐसे इंसान के उदाहरण दे सकते हैं, हम प्रेरणा लेते हैं। यहाँ पर हम आपको ऐसे ही इंसानों के जीवन के अनुभवों के आधार पर कुछ तरीके बताएंगे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किया है। हमारे पास ऐसे लाखों उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने निराशा से ऊपर कर अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिया है और आज कामयाबी के अपने कदम चूम रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद से ही प्रेरणा लेते हैं और वह अपना काम करते जाते हैं, पर हर प्रकार की परेशानी से खुद ही निकाल कर आ जाते हैं। मतलब यह है कि वो खुद ही रास्ता है वो निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। वही कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बार टूट जाते हैं तो फिर उनको मोटिवेट करने के लिए दूसरों लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वह जितना समय अकेले रहते हैं खुद पर से भरोसा टूटता चला जाता है। यही वजह बनती है उनके असफल होने की। निराशा उतनी अधिक हो जाती है कि एक भी सकारात्मक विचार, जिसे हम पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, उनके दिमाग में पैदा तक नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में किस्मत को दोष देना, खुद पर भरोसा ना करना, असफलता से डरना उनके दिमाग में ऐसे बस आता जाता रहता है। लगता है कि यही उनकी दुनिया है, उससे वह कभी बाहर नहीं आ सकते हैं और यह असंभव है। लेकिन दोस्तों, आपकी सोच से परे भी एक दुनिया है और उस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे कई गुना ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है और झेला भी है। वहाँ से बाहर भी निकल कर आए हैं। कुछ तरीके को जान लेते हैं जो आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। अगर आप निराश है और उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो शायद आपके लिए उपयोगी भी हो सकता है। नकारात्मकता से दूर रहे और निराशा से भी दूरी रखना ही आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता बना सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने दिमाग से हर नकारात्मक सोच को दूर हटा फेंकना पड़ेगा। आपको हर उस चीज़ को अपने से दूर रखना है जिससे आपको नकारात्मक विचार आते हैं। उसका अच्छा तरीका यही है कि आपको खाली नहीं बैठना है। यह कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप बैठे रहेंगे, वह भी अकेले, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल आता रहेगा जो आपको नकारात्मक विचारों से ही रूबरू करवाएगा। अपने आप को व्यस्त रखें और जिस काम को कर रहे हैं उसे पूरी लगन से करें। उससे आपका सारा फोकस आपके काम पर रहना चाहिए और दिमाग दूसरी तरफ भी नहीं भटकेगा, वही उसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात बताओ दोस्तों, तो अपनी किस्मत को दोष कभी भी ना दे। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे किस्मत में जो लिखा है वही बुरा है, ऊपर वाले का लिखा हुआ कौन बदल सकता है, इत्यादि। आपने यह सभी जरूर सुना ही होगा। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, ये सब कहावतें ही तो इसलिए बनी है। अब यह भी जान लीजिए कि जिसको सबसे ज़्यादा असफलता का सामना करना पड़ता है वही इंसान सबसे अधिक अनुभवी होता है और उसी को बड़ी सफलता हाथ लगती है। कभी भी अपनी किस्मत को दोष ना दे, क्योंकि जितना आप जिस चीज़ों को पूछेंगे वह उतना ही आपको चोट पहुंचाएगा। दोष देना आपका नकारात्मक विचार और नकारात्मक की तरफ एक कदम बढ़ा देता है। आप अपने दिमाग में यह लाइन बैठा ले कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली इसलिए नहीं मिली क्योंकि उससे बेहतर चीज़ें मुझे आगे मिलने वाली है। फुर्सत का समय दोस्तों के साथ ज़रूर बिताइए,
मैंने पहले ही आपको बताया है कि आपको नकारात्मकता से दूर रहना है और उसके लिए अधिकतम समय अकेले ना बिताइए। आप जितना भी समय निकाल सकते हो निकालें और अपने दोस्तों के साथ उस समय को खुशी से बिताने की कोशिश करें। जब आप दोस्तों के साथ रहते हैं तो हर गिला और शिकवा भूल जाते हैं। आप टेंशन भुलाकर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं। उससे आपका समय अच्छा तो गुजरता ही है, साथ ही अपने दूसरे समय में भी याद करने की से ये पुरानी बातें हैं उसका खुशी महसूस करते हैं। हमारे निराशा को हमारे दोस्तों से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। अगर यह बात आपकी निराशा को जानता है तो वह कोशिश करेगा कि आप जितना हो सके खुश रहे और गलत ख्यालात दिमाग से में ना ले। इसलिए दोस्तों के साथ समय बिताना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। अक्सर कुछ संगीत की दुनिया में भी रुचि रखें, क्योंकि संगीत है वो बेहतरीन निराशा से बाहर होने का एक छोटा सा भी माध्यम बन सकता है। फिर वो गाने हो या भजन हो, पसंदीदा संगीत सुने। संगीत एक शक्तिशाली माध्यम है जिससे हम अपने इमोशनल को कंट्रोल कर सकते हैं। दुख के समय में आप अपने पसंदीदा संगीत को सुने जो आपको हमेशा से बहुत अच्छे लगते हैं। यह आपको निराशा से लड़ने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना खुद का अनुभव शेयर करता हूँ कि जब मैं अपने स्कूल के समय में था उस वक्त मुझे पुराने गाने काफ़ी पसंद थे, जो कि मैं अक्सर फ़िलहाल भी सुनता रहता हूँ। जब भी मैं इस गाने को सुनता हूँ मैं अपने पुराने समय में चला जाता हूँ और वह समय मुझे काफ़ी पसंद था। कुछ ऐसे संगीत है जिन्हें सुनते ही लगता है कि मैं फिर से उन बचपन के समय में चला जाता हूँ। हर इंसान को संगीत से लगाव होता ही है, भले ही सभी की चॉइस अलग अलग हो। आप भी संगीत से लगातार या तो लगाव जरूर रखते होंगे, इसलिए अपने पसंदीदा संगीत जरूर सुने। उसके अलावा दुनिया में आविष्कार की जीवन कहानी भी है, उसे भी पढ़े। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, चाहे वह बिजली का हो, बल्ब का हो, हवाई जहाज का हो या कोई इंजन का हो, इन सभी में आविष्कार करने वाले लोगों की ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। इन सब के बावजूद उन्होंने चीज़ों का आविष्कार किया जो आज भी लोगों के लिए काम आ रहा है। अगर आप उनकी ज़िंदगी के बारे में जानकारी लेते हैं और उनके संघर्ष के दिनों के बारे में पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यह जो रातों रात सफलता नहीं मिलती है, बल्कि कई रातें उसके लिए खराब होती है। उनमें से कई आविष्कार की ज़िंदगी आपको अंदर से उतनी प्रेरित कर सकती है कि आप जोश से भरे हुए महसूस करेंगे। आपने दोस्तों राइट ब्रदर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। ना जाने कितनी बार उन्होंने असफलता का सामना करना पड़ा था। अगर वह हार गया होता तो आज हम उनके बारे में यह बात नहीं कर रहे होते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर की बातों को सुने। आज के समय में पूरी दुनिया में ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो अपना कार्यक्रम सभी जगहों में करते हैं। भारत में भी कई बड़े नाम हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पहचाने जाते हैं। ऐसे कई महान हस्तियां हैं जो लोगों को अपने शब्दों के माध्यम से प्रेरित करते हैं। अभी तक आपने किसी को नहीं सुना तो जल्दी कीजिए और उसके वीडियो यूट्यूब के माध्यम से भी आप देखना शुरू कर दीजिए और प्रेरणा स्रोत की तलाश करें। मोटिवेशनल के लिए कई माध्यम हो सकते हैं। एक छोटी से छोटी प्रेरणा भी आपको बड़े से बड़ा पाठ सिखा सकती है। आपने तो वह कहानी जरूर ही सुनी होगी दोस्तों कि जब एक राजा एक चींटी से सीखकर फिर से अपना सत्ता है वो हासिल करता है। जब वो राजा है वो हार चुका होता है तब चींटी से सीखकर फिर से अपनी सत्ता को हासिल करता है। इंसान जब तक जिंदा रहता है उसे कई स्रोतों से प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा का उपयोग कैसे करना है वह उस पर निर्भर करता है। आपके दोस्त भी आपको प्रेरित कर सकते हैं जो हमेशा आपके साथ होते हैं। आप अपने घर वालों से भी प्रेरणा ले सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा प्रेरित करते हैं। अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य के बिना इंसान की ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। निराशा से बाहर निकलने के लिए आपको एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। आपको एक लक्ष्य चुनना है और अब उससे आधार पर अपने काम को शुरू करना है। हो सकता है कि आपको उसमें कई बार असफलता का सामना करना पड़े, लेकिन अपने ऊपर स्वयं और विश्वास रखें, क्योंकि यही आपको सफलता की ओर ले जाने वाला रास्ता है। कभी भी यह ना सोचे कि एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और बस अब खत्म। जब आपको एक प्राप्त हो तब दूसरे लक्ष्य को निर्धारित करें और फिर उसके लिए अपना काम सही योजना के साथ शुरू करें। शुरुआत छोटे से छोटे कामों से भी आप कर सकते हैं। फिर बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप अपना काम है वो करना होता है। उसके लिए आप छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। एक बड़ा इंजीनियर बनने के लिए भी आपको स्कूल या तो नर्सरी से ही शुरुआत करनी पड़ती है और एक डॉक्टर बनने वाले इंसान को भी शुरुआत नर्सरी से ही करनी होती है। ठीक उसी प्रकार एक बड़े लक्ष्य के लिए आपको सबसे नीचे पायदान से शुरुआत करनी है। धीरे धीरे आप एक एक करके सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे और लक्ष्य के नज़दीक सभी इंसान इस तरह ही पहुँचते हैं।
विफलताओं से कभी परेशान ना हो। अपने लक्ष्य को हासिल करने के दरमियान हो सकता है आपको कई बार विफलताओं का सामना करना पड़े। विफलताओं का यही मान्यता ही होती है इंसानों में। इन विफलताओं से कभी भी निराश ना हो। यह विफलता इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, क्योंकि उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जो कभी विफल नहीं हो सकता। ऐसा समझ लीजिए कि उसने बहुत कम चीज़ें सीखी है। वही एक इंसान बार बार असफल होने के बाद जब सफलता हासिल करता है तो वह कई गुना सफलता में बढ़ जाता है। दिमाग में बस यही रखते कि आपको कई बार असफलता का सामना करना पड़ सकता है, बस आपको उससे हमेशा सीखना जरूरी है। हमेशा अपनी तुलना खुद से करें। हर इंसान तुलनात्मक होता है और अपनी तुलना दूसरों से ज़रूर करता है। जीवन के हर पहलू में कभी लोग दूसरों से आगे होना चाहते हैं या तो फिर ज़्यादा की उम्मीद रखते हैं, लेकिन यह समझ ले कि हर इंसान एक दूसरे इंसान से अलग होता है। अपने कुछ और गुण हो सकते हैं, आपके गुण से अलग हो सकते हैं। कभी भी दूसरों को हराने के लिए मत जियो, बल्कि यह सोचकर जियो कि आपको जीतना है। जिस दिन आप उस बात को अपने दिमाग में बैठा लोगे, तब आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप अपना कंपटीशन खुद से रखें, अपने आप को इम्प्रूव करें। पिछली बार से इस बार अपने आप को बेहतर प्रदर्शन करें। आपके पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहे। ऊपर वाले ने हमें एक ज़िंदगी दी है और उसमें हम कई चीज़ों के साथ इस दुनिया में जीने का मौका मिला है या तो दिया है। हमारे साथ हमारी फैमिली है, अच्छे दोस्त है और परिवार का सुख है। दुनिया में अनेकों ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो घर है, ना तो कोई रिश्तेदार है, ना ही उनके माँ बाप है और ना ही अच्छी ज़िंदगी है। हमें तो इस बात से भी खुश होना चाहिए कि हमारा शरीर ठीक है, हम अभी जिंदा है, वही बहुत है। आपको अगर एक वक्त का खाना मिलता है तो आपको उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम और अधिक हासिल कर सकें, लेकिन जितना अभी हमारे पास है हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। हर छोटी सफलता पर खुशियाँ बटोरें। बड़ी सफलता का इंतज़ार करके अपनी खुशियों को बर्बाद ना करें। हर छोटी से छोटी सफलता में खुशी मनाइए, वही आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है और आगे के काम में आपको बहुत ही प्रोत्साहन भी मिलता है। यह जो छोटी सी सफलता हासिल करते हैं उससे जो खुशियाँ हमें मिलती है, उन्हीं से हमें बड़े सफलता में जाने का रास्ता भी मिलता है। जब भी आपको छोटी सफलता मिले उससे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और छोटी सी पार्टी भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्राकृतिक जगहों पर घूमने भी जाइए। अक्सर पाया गया है कि इंसान जब घर में रहकर काम करके थक जाता है तो उसे बाहर की मौसम का मज़ा ज़रूर लेना चाहिए। उससे दिमाग और शरीर दोनों को ताजगी का एहसास होता है। यह हमारी निराशा को भी दूर करता है। अपने दोस्तों को या फिर परिवारों के लोगों के साथ में नई जगहों देखने और घूमने में ज़रूर जाइए। खासकर अगर प्राकृतिक जगह हो जैसे कोई हिल स्टेशन इत्यादि, तो मन को सुकून भी उतना ही मिलता है। मतलब यही है कि वो आपकी चॉइस पर निर्भर है कि आप कौन सी जगह पर जाना चाहते हैं। और लास्ट में रेगुलर एक्सरसाइज करते रहे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास है। मन को शांत रखने के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। एक्सरसाइज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और यह हमें बीमारियों से भी दूर रखता है। अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। साथ ही मोटिवेशनल करें, मेडिटेशन करें और अपने करने वाले सभी प्रयोग है वो ज़रूर करें। ये सब करने वाले लोग कभी भी निराश का शिकार नहीं होते हैं। उससे दिमाग पूरी तरह से नियंत्रण में होता है। खास करके मेडिटेशन, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उसमें आपका पूरा कंट्रोल होता है। हर दिन सुबह या शाम मेडिटेशन जरूर करें। यह सब बातों का निष्क्रिय तो यही है कि एक इंसान की जिंदगी नदी की धारा के समान होती है, जिसमें सुख और दुख दो किनारे होते हैं। यह आपने कई बार सुना होगा और अपने स्कूल के समय में कुछ किताबों में भी पढ़ा भी होगा। निराशा कभी हमारी ज़िंदगी में परमानेंट के तौर पर नहीं आती है, लेकिन कुछ लोग इसे समझ लेते हैं कि हमारे लिए परमानेंट बनी हुई है। इसी से उबरने के लिए हमें इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतरीन खुद को प्रेरित करने के लिए या तो करने के तरीके और रास्ते दिखाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे और अपनी निराशा से बाहर आकर खुद को प्रेरित कर सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों और परिवार में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।